हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थर्ड वीडियो लेक्चर ऑफ टॉपिक वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें हम लोग पिछले वीडियो से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्सेस, वर्क डन बाई वेरियस कांस्टेंट फोर्सेस। तो कह रहा है कि इस कैटेगरी में थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे वर्क डन बाई टेंशन। वर्क डन बाई टेंशन, अगर कोई बॉडी है एम मास का, इसमें टेंशन कितना है टी, ये पूरा सिस्टम ऊपर की ओर जा रहा है, एक्सेलरेशन है ए। तो कह रहा है कि इस केस में कितना फोर्स लगे, कितना टेंशन का वैल्यू होगा। कह रहा है कि टेंशन का वैल्यू हो जाएगा टी एफ बी डी खींचे इसका बॉब का, नीचे हो गया एम जी, ऊपर की ओर लगा टी, ठीक है, और एक्सेलरेशन ए लग रहा है तो उसके चलते नीचे की ओर एक सूडो एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर एक और फोर्स हो गया एम में, यानी इस केस में टी इक्वल टू कितना हो गया एम जी प्लस ए, टेंशन का वैल्यू निकल गया। अब कह रहा है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो कह रहा है एक्सेलरेशन को यहाँ दर्शाते सिंपल, और ये पूरा बॉडी जितना डिस्प्लेस होके जा रहा है इनिशियल, ये इसको मान लिए एस या एच कहें। तो कह रहा है इस केस में वर्क डन कितना हो गया, कह रहा है इस केस में वर्क डन हो गया टी एफ डॉट एस करेंगे तो हो गया टी डॉट एस, टी का हो गया एम जी प्लस ए, और एस को एस लिखें या एच, यानी वर्क डन का फॉर्मूला हो गया एम जी प्लस ए इंटू एच। एक क्वेश्चन में सब न्यूमेरिकल में दे दिया था, वैल्यू रख कर एम इक्वल टू 5 kg, जी का वैल्यू 10 लेना है, ए दे दिया ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच इक्वल टू है 2.5 मीटर। सारा वैल्यू दे दे तो कहे कि टेंशन के द्वारा वर्क डन कितना होगा। तो कह रहा है टेंशन के द्वारा वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा एम जी प्लस ए और इंटू एच, 5 10 प्लस 2 और इंटू 2.5 है, कितना आ गया 12 इंटू 5 है, ये हो गया 60, और 60 इंटू और 2 हो गया 150 जूल। इस केस में वर्क डन कितना हो गया 150 जूल। रिपीट करें, एक बॉब है जो एक स्ट्रिंग के हेल्प से हैंग किया हुआ है, इसमें टेंशन टी है, पूरा सिस्टम जो है ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव कर रहा है, इनिशियल ए यहाँ था और फाइनल यहाँ गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है एच। तो कह रहा है इस केस में वर्क डन बताइए। बॉब का टेंशन ऊपर की ओर टी है, एक्सेलरेशन ए है, तो इसको बैलेंस करने के लिए न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए सीखे हैं कि नीचे की ओर सूडो फोर्स लगा देते हैं। सूडो फोर्स लगाए, आया निकल करके एम जी प्लस एम ए, वर्क डन टी इक्वल टू आ गया एम जी प्लस ए, वर्क डन बाई टेंशन एफ डॉट एस टी डॉट एस, टी का वैल्यू लिखे हुए थे, और एस कितना है एच इसमें लिए हैं रखे। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे तो उसमें ऐसे अक्षर में तो डिराइव्ड फॉर्म में रहेगा नहीं, अंक में वैल्यू दे देगा, कहेगा एम 5 kg, जी 10, ए 2 और एच 2.5, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे और इससे आंसर निकल कर आ गया वर्क डन इक्वल टू 150 जूल, इस डेटा के अकॉर्डिंग जो डेटा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। वर्क डन बाई टेंशन में अब देखते हैं कि जब पेंडुलम के रूप में इस तरह से बॉब हो और ये ए से बी तक आए तो इस केस में वर्क डन कितना होगा। कह रहा है इस केस में देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा 90 डिग्री पर होता है टेंशन का, यहाँ भी आए तो डिस्प्लेसमेंट जो है 90 डिग्री पे है टेंशन का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो कह रहा है कि इन दिस केस से टी परपेंडिकुलर एस, यानी टेंशन
टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू हो गया, जब दोनों परपेंडिकुलर हो तो पढ़ें कि दो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब जब परपेंडिकुलर होता है तो टेंशन तो वर्क डन कितना हो जाता है, 0। तो यहाँ टेंशन और डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। पेंडुलम ही क्यों, अगर सर्कुलर मोशन का भी कोई केस लें तो इसमें भी ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर होता है और इधर ये होता है टेंशन। तो कह रहे इस केस में भी अगर ये सर्कुलर मोशन में भी घुमाए तो भी इस केस में वर्क डन टी एस कॉस 90 डिग्री हो जाएगा और ये हो गया 0। तो कह रहा है सर्कुलर मोशन में भी जो स्ट्रिंग का टेंशन है और ये बॉब का डिस्प्लेसमेंट है दोनों 90 डिग्री पर, हेंस यहाँ पर भी क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा 0। तो सीखे इसे, यहाँ भी वर्क डन हो जाएगा 0। तो सर्कुलर मोशन हो या पेंडुलम का मोशन, दोनों केस में वर्क डन आया 0 निकल करके। टेंशन वाले एनालिसिस में इसे भी देखें, कह रहा है कि एक सिंपल एटूड मशीन है, एक पुली और 2 मास है, कह रहा है इसमें वर्क डन डिस्कस करिए। इस क्वेश्चन में पढ़े एक्सेलरेशन कितना होता है, न्यूटन्स लॉ में खूब पढ़े, m2 ग्रेटर देन m1, इसमें गिवन है m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 और n2 कितना हो जाएगा, a। ये इक्वल टू हो गया m2 माइनस इंटू जी। एक्सेलरेशन इतना निकल कर आया। कह रहा है कि अगर सबसे पहले निकाल लिए कि कितना एक्सेलरेशन से वो चल रहा है, इसके गिरने का अक्सर क्वेश्चन में टाइम दे देता है कि कितना देर वो गिरेगा। तो कितना देर गिरेगा, मान लो t टाइम तक फ्री छोड़ा गया, तो फॉर टाइम t h बराबर कितना हो गया, रेस्ट था तो ut प्लस हाफ GT स्क्वायर है, हाफ AT स्क्वायर। ये यहाँ से निकल चुका है तो H इक्वल टू हो गया हाफ m2 माइनस m1 और डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 और इंटू G और इंटू T स्क्वायर। तो यहाँ तक इसे लिख दिए G इंटू T स्क्वायर। H निकल कर आ गया, H को यहाँ रख लिए। अब कह रहा है कि टेंशन के द्वारा कितना वर्क होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में टेंशन निकालना भी आप पहले से सीखे हुए हैं, डायरेक्टली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में खूब पढ़े। टेंशन का वैल्यू कितना हो जाता है, T इक्वल टू 2m2 m1 बटा m2 प्लस m1। कह रहा है T निकालें सॉल्व करके न्यूटन्स लॉ से, तो कितना आ जाता है इसमें 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू हो गया कितना G। ऐसे T मिल गया और दोनों मिल गया, डिस्टेंस फोर्स भी मिल गया और डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया। वर्क डन लिखें A फॉर m1। देखो m1 के लिए डिस्कस करें, बॉडी फोर्स ऊपर लग रहा है, जा भी ऊपर क्यों नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन भी ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। वर्क डन इक्वल टू T डॉट H फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट T इंटू H कॉस 0। दोनों सेम है, दोनों ऊपर क्यों रहे, दोनों पैरेलल अपवर्ड। कितना हो गया T का 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 और G और n2 हो गया H। यही वर्क डन हो गया। B फॉर m2 अगर निकालें, m2 में वर्क डन ड्यू टू टेंशन निकाल रहे हैं, तो कह रहा है वर्क डन ड्यू टू टेंशन, फोर्स लग रहा है m2 पर ऊपर, टेंशन लग रहा है वेट नीचे, वेट का चर्चा ही नहीं करते। कह रहा है टेंशन ऊपर लेकिन बॉडी जा रहा है नीचे की ओर। देखिए डायग्राम, बॉडी का एक्सेलरेशन किधर की ओर है, डाउनवर्ड जा रहा है,
तो इस केस में वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन हो गया m2 अब t और h और cos 180 डिग्री दोनों उल्टा है, माइनस हो जाएगा TH यानी माइनस 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 और इंटू जी इंटू एच। तो ये आ गया दोनों पर टेंशन के चलते, तो ये टोटल पड़े वर्क डन वाई टेंशन। 2-3 केस डिफरेंट करके सीखे। अगर इन बातों को अलग से ना सिखाया जाए इस तरह से, अब अगर इसको सेपरेट कर के इतना ना बताया जाए तो ये फिर बाद में जब एक साथ आप वर्क डन का न्यूमेरिकल मिलता बनाना शुरू किए तो मैक्सिमम बातें फंसने लगती है, कह रहे ये भी कन्फ्यूज़न है, ये भी नहीं बन रहा है। इसीलिए पार्ट बाई पार्ट इसको सेपरेट कर के मैं बता रहा हूँ, सीखे इसे। वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स के बाद पढ़े वर्क डन बाई टेंशन है। देखते हैं अब वर्क डन बाई फ्रिक्शन है। वर्क डन बाई वेरियस फोर्सेस में अब नेक्स्ट बारी है वर्क डन बाई फ्रिक्शन। देखो जब कोई बॉडी को यहाँ रखे, m मास है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, रफ सरफेस है, इसको डिस्प्लेस करके आगे ले गए और इसमें डिस्टेंस कवर हुआ कितना s है, तो कह रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कितना होगा। सबसे पहले BD में ऊपर ये नॉर्मल फोर्स लगा, फ्रिक्शन फोर्स से होगा कितना, तो कह रहा है एफ आर फ्रिक्शन फोर्स का है या FS स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, म्यू इंटू एन है ये लगा। बॉडी को आगे डिस्प्लेस कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स किधर की ओर लगेगा, इधर। हमेशा फ्रिक्शन जो है मोशन को अपोज करता है, विरोध करता है। तो वर्क डन जब निकालेंगे फ्रिक्शन के थ्रू तो उस समय फ्रिक्शन का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों अपोजिट हो जाएगा। वर्क डन FS डॉट S, FS का हो गया म्यू एन, S का S ही रहेगा और डॉट है तो cos 180 डिग्री यानी माइनस म्यू इन एस है। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स से निगेटिव, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन निगेटिव होगा क्योंकि वो अपोज करेगा यहाँ मोशन का और दोनों का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब देखें एक इंक्लाइंड प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं और ये इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल है यहाँ थीटा, यहाँ मास m है, ये नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है और यहाँ चलाया, ये डिस्टेंस इस बीच है s से, तो बताना है कि इस केस में वर्क डन क्या होगा। देख फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन, बाकी वर्क डन भी होगा लेकिन पहले स्पेशली फ्रिक्शन फोर्स का। यहाँ पे आया म्यू, ये गिवन है। फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा इस केस में, तो कह रहा है कि FVD खींचिए, नीचे mg, इधर कितना हो गया mg cos थीटा, ऊपर नॉर्मल, n इक्वल टू हो गया mg cos थीटा, ऐसे लिखे mg cos थीटा। फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू एन यानी म्यू mg cos थीटा और इस डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे ही है, तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, म्यू mg cos थीटा और इंटू हो गया s, ये हो गया वर्क डन निकल कर आया कि अगर इंक्लाइंड प्लेन पे करें तो वर्क डन इतना निकल कर आएगा। हाँ डायरेक्शन इसमें भी क्या होगा, कह रहा है इसमें भी डायरेक्शन निगेटिव, अगर ये नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा मोशन का, तो यहाँ जब लिखेंगे आगे क्या लग जाएगा, माइनस है। तो ये सीखे कि फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कितना होगा, तो होगा फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर इसी क्वेश्चन में टोटल वर्क डन निकालने का था तो कह रहा है नीचे की ओर एक फोर्स लगता है mg साइन थीटा। इतना सीखने के बाद पहले इतना नोट कर लिए, उसके बाद अब कह रहा है कि इस केस में इसमें हो जाएगा F नेट इक्वल टू
नीचे की ओर क्या लग रहा है, mg साइन थीटा, ऊपर की ओर क्या लग रहा है, Fs फ्रिक्शन फोर्स, mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा, कॉमन हो गया कितना, mg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और एफ नेट इक्वल टू वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ नेट डॉट एस एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एस। तो यह वर्क डन। कह रहा है कि सिर्फ फ्रिक्शन का ना निकाल करके टोटल कहे कि और भी जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी उसका ले कंसिडर करिए उसको भी, और नेट वर्क डन बताइए। तो नेट वर्क डन इतना हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। वर्क डन बाई फ्रिक्शन में एक सिचुएशन और एनालाइज करते हैं। दो ब्लॉक है, यहाँ स्मूथ है यानी फ्रिक्शन लेस है, यहाँ फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो कह रहा है कि फ्रिक्शन ने 2 मीटर अगर ये चलता है तो कितना वर्क डन ने होगा फ्रिक्शन के चलते। कह रहा है कि इस बॉडी ए को हम लोग शो करते हैं एफवीडी में, ए का 10 kg है, ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स लगा, और जब 100 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है, देखिए जब 100 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है तो देखना है कि दोनों बॉडी ये फ्रिक्शन फोर्स के चलते अटैच्ड चल पाएगा कि दोनों अलग अलग हो जाएगा। कह रहा है कि अगर दोनों साथ चलेगा तो मैक्स कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा यहाँ पर वो डिस्कस करके लाना होगा जैसा फ्रिक्शन में पढ़े थे। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। Fs जो इस पे आगे की ओर लगेगा मैक्सिमम, ये हो जाएगा म्यू n, म्यू हो गया 0.5 और n हो गया mg 10 इंटू 10 बराबर हो गया 50 न्यूटन है। तो ये तो ऐसे ही क्लियर हो गया कि इफ यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है कितना लगेगा, Fs इक्वल टू 50 न्यूटन। वर्क डन कितना हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स और इनटू एस, फ्रिक्शन फोर्स है 50 और ये है 2, इतना जूल, एस कितना है 2 बराबर 100 जूल आंसर हुआ। बोले सर इस केस में माइनस नहीं किए फ्रिक्शन का वर्क डन, बोले इसलिए नहीं किए क्योंकि ए को फ्रिक्शन ने ही आगे की ओर गति दी, ये तो चल भी नहीं पाता, फोर्स तो बी पे लग रहा था, ए चला किसके चलते, फ्रिक्शन के चलते। तो यहाँ फ्रिक्शन ने विरोध नहीं किया मोशन का, अपोज नहीं किया, बल्कि फ्रिक्शन ने उसे और स्मूथ चलने में हेल्प किया। तो कह रहा है कि इसीलिए फ्रिक्शन का यहाँ कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन 50 न्यूटन है तो ये हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू जो 100 जूल वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि जिधर फ्रिक्शन लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो इस केस में निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव तब होता है जब फ्रिक्शन अपोज करे मोशन का, फ्रिक्शन जो है मोशन के उल्टा डायरेक्शन में लगे, तब उस केस में निगेटिव होता है। तो इसे सीखे वर्क डन बाई फ्रिक्शन में। वर्क डन मीन्स एनर्जी। कह रहा है कि वर्क जब भी करते हैं एनर्जी से रिलेट होता है वो तो जब किसी बॉडी का हम काइनेटिक एनर्जी कंसिडर करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, और वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर कैसा ऑब्जर्व कर रहा है। तो कह रहा है कि वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा उसके चलते। तो मतलब जो वर्क डन है वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। और जब फ्रेम की बात आए तो उसमें एक्सेलरेटेड फ्रेम जब आता है, एक्सेलरेशन के साथ ऑब्जर्वर चल रहा हो, तो उस केस में सूडो फोर्स लगाते हैं। यानी इस केस में सूडो फोर्स का भी वर्क डन कंसिडर किया जाता है, और वही अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो उसको एक एग्जांपल देकर बेहतर मैं समझा देता हूं, और वो एग्जांपल से आपको आसान लगेगा सीखने में। तब तक
डिफिनेशन देखे कि सिंस वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रेम में, हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रेम, हेंस सूडो फोर्स वर्क हैज टू बी कंसिडर्ड है। सूडो फोर्स का वर्क डन समझने के लिए एग्जांपल लिया मैंने कि एक 10 kg का ब्लॉक है, 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 10 सेकेंड में 500 मीटर का वो डिस्टेंस कवर करता है। और तब इसमें डिस्कस करके देना है कि 3 तरह का ऑब्जर्वर इसे देखते हैं और तीनों केस में वर्क डन क्या क्या होगा। पहला ऑब्जर्वर जिसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ज़ीरो है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, और दूसरा जिसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और तीसरा जिसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ए के लिए वर्क डन इक्वल टू हो गया एफ इंटू एस है 100 न्यूटन और एस है 500 मीटर, इक्वल टू हो गया 50,000 जूल। डायरेक्टली आंसर हो गया। सेकंड केस में ए बॉडी है और ये चलता है आगे की ओर, अब चल रहा है 500 मीटर चला, लेकिन जो ऑब्जर्वर है जो इसको देखने वाला है वो भी खुद चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो कुछ दूरी तो ये भी तय कर लेगा, ऑब्जर्वर भी तय कर लेगा कुछ दूरी, और ऑब्जर्वर तय कर लेगा कितना, अलग अलग दोनों को बनाते हैं। कह रहा है कि इसका डिस्टेंस हो जाएगा एस डैश इक्वल टू 10 मीटर और कितना सेकंड तक चला है, 10 सेकंड। इसे सीखना है ध्यान से। कह रहा है कि सेकंड केस में, बी केस में ऑब्जर्वर भी चल रहा है और ऑब्जर्वर का स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है, तो 10 सेकंड तक ये चला था, तो 10 सेकंड में कितना दूरी तय कर लेगा, 10 इंटू यहाँ हो गया 10 इक्वल टू हो गया 100 मीटर। 100 मीटर यानी इस बॉडी का जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है 500 मीटर, अब वो घट गया 100 मीटर और ये बचा 400 मीटर, क्योंकि ऑब्जर्वर से रिलेटिव वेलोसिटी जब निकालेंगे तो कह रहा है खुद ऑब्जर्वर भी चल गया 100 मीटर, तो जो 500 मीटर ये चला था वो 100 मीटर ही अब दिखाई पड़ेगा, ऑब्जर्वर 400 मीटर ही दिखाई पड़ेगा। और इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क डन इक्वल टू हो गया इफ 100 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट घट के रह गया 400 मीटर यानी 40,000 जूल। तीसरा केस तो और बढ़िया है, यहाँ देखें। तीसरे केस में यही तो मेन सीखना था, सूडो फोर्स टेक्निक के तौर पे जो सीखना रहता है उसमें यही थर्ड वाला ही सीखना था। फर्स्ट में सिंपल एफ डॉट एस की ये बन गया, सेकंड में ऑब्जर्वर भी चल रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी चल रहा है, तो उसका डिस्टेंस 100 मीटर घट गया 500 में से, और बॉडी का एक्चुअल डिस्टेंस 400 रहा, तो वर्क डन की एफ इंटू एस तो आया 40,000 जूल। अब कह रहा है कि अगर एक केस है, अगर किसी बॉडी को का मास कितना है 10 kg है और फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, तो आप बताओ एक्सेलरेशन कितना हो गया, एफ बटा एम 100/10 और ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका एक्सेलरेशन हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक ऑब्जर्वर है वो खुद भी चल रहा है इतने स्पीड से, देख ये है फ्रेम, ऑब्जर्वर कहें या कहें, और कहते नहीं ऑब्जर्व्ड बाय, अच्छा ऑब्जर्वर गलती, ऑब्जर्वर जो है वो चल रहा है ये भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इस बॉडी को शांत करने के लिए इस पे उल्टा में यहाँ पर क्या लगा देंगे, सूडो एक्सेलरेशन, कितने के बराबर, ऑब्जर्वर देख रहा है कितने से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उतने के बराबर है, जो इस पे उल्टा सूडो फोर्स लगाएंगे तब न बैलेंस हो जाएगा। पढ़े न सूडो फोर्स लगाने का टेक्निक, कि जब कोई बॉडी एक्सेलरेटेड फ्रेम में रहता है तो उस समय एक्सेलरेटेड फ्रेम में जो हम लोग
न्यूटन्स लॉ लगाते हैं तो न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली नहीं लगता, पहले सिस्टम को बैलेंस करना पड़ता है, एक्सेलरेशन को स्थिर करना पड़ता है, और उसके लिए जितना ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन है उतना ही उल्टा एक्सेलरेशन बॉडी पे लगा देंगे। तो ये सूडो एक्सेलरेशन भी कितना लगाना पड़ेगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का नेट वैल्यू, बॉडी पर पहले से एक्सेलरेशन कितना था 10, फिर उल्टा कितना लगा सूडो एक्सेलरेशन 10 है, तो एक प्लस और एक माइनस में रहेगा, यानी कि हो गया 0। ए 0 एफ नेट मास इनटू एक्सेलरेशन 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 0। फोर्स ही जब 0 हो गया तो नेट वर्क डन क्या हो गया 0। तो ये किस कारण से, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से एक्सेलरेटेड फ्रेम में चल रहा था, उसके चलते इस बॉडी को पर न्यूटन्स लॉ अगर लगाते हैं तो उसके लिए सूडो फोर्स सूडो एक्सेलरेशन लगाते हैं, जितना एक्सेलरेशन से ऑब्जर्वर चल रहा है उतने के बराबर, और वो जो एक्सेलरेशन है बॉडी का उसका अपोजिट, और इसलिए नेट एक्सेलरेशन यहाँ कितना हो जाएगा 0, और फोर्स वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो आ जाएगा 0। एक दूसरी भाषा में ऐसे भी समझते कि अगर ऑब्जर्वर और बॉडी दोनों सेम ही एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रहा है तो दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज 0 रहेगा, और चूंकि दोनों एक ही एक्सेलरेशन से चल रहा है तो कोई डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा ही नहीं फोर्स के चलते। तो इस तरह से भी कहें कि दोनों का रिलेटिव पोजीशन एक कांस्टेंट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज 0 रहेगा, क्योंकि दोनों सेम एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो भी वर्क डन इस केस में क्या आ जाएगा 0। तो इतना सीखे इसमें।